हाय एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देख लिया था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना है। जब साइंटिस्ट को ये पता लग गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तब उनके पास एक और न्यू चैलेंज आ गया था कि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज है। देन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए थे। इनमें से जो हमारा फर्स्ट मॉडल था वो जे थॉमसन ने दिया था। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल 1904 में दिया था उन्होंने, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हालांकि जो उनका ये मॉडल था बाद में फेल हो गया था, बट फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी बड़ी बात थी कि किसी ने एटम के बारे में बताया था कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज है। बिकॉज किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे जाएंगे। अगर इसमें उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो क्या है? स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड है। एटम क्या है? स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज से ही बना है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन अंदर है, एम्बेडेड है। जे थॉमसन के मॉडल को हम वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, जो पूरा का पूरा रेड पोर्शन होता है और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। वो रेड पोर्शन क्या है? प्रोटॉन है या फिर पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और जो उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए जो जे थॉमसन का जो मॉडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। और उन्होंने एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर क्या है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये उनका मॉडल था जे थॉमसन का। बट बाद में क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट थे वो अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो इनका मॉडल था जे थॉमसन का, वो उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। बाद में जाके ये जो मॉडल है वो क्या हो गया? फेल हो गया। बिकॉज उसके अंदर क्या था कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था? अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इन 1911 के अंदर। जो उनके रिजल्ट आए इस एक्सपेरिमेंट से, वो जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे उसके साथ। इसीलिए जो थॉमसन का मॉडल था वो क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को स्ट्राइक करवाया था गोल्ड फॉयल पे। ये जो फॉयल थी, मेटल की फॉयल थी, वो गोल्ड की हो सकती थी, कॉपर, प्लेटिनियम, किसी भी चीज़ की हो सकती थी। यहाँ पे क्या थी? उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली थी और इस पर क्या करवाया था? अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को स्ट्राइक करवाया था। और इसके पीछे उन्होंने क्या लगा रखी थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी ऑब्जर्वेशंस को देखने के लिए कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो कहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद इस गोल्ड फॉइल से को पास करने के बाद वो कहाँ पे जा रहे हैं। और जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स था वो क्या था? रेडियम था। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं? ये इन पे क्या होता है? +2 चार्ज होता है और उनका जो मास होता है वो 4 यूनिट का होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हम हीलियम के एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर क्या बचता है? हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचते हैं, जो क्या होते हैं? हमारे अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हम कह सकते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को। और जो ये हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स है वो क्या है? रेडियम है। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो ये अल्फ़ा पार्टिकल है वो निकलते हैं, और इसको फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस देखी थी? उन्होंने देखा कि जो 99% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो पास हो रहे थे इस गोल्ड फॉइल में से विदाउट डेविएशन के, बिना डेविएट हुए वो जो गोल्ड फॉइल में से ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है बाहर निकल रहे थे और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाके स्ट्राइक कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या? अल्फ़ा पार्टिकल की रेज है और ये क्या है? गोल्ड फॉइल में एटम है, उसका दिखा रखा है। और ये क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से पास हो रहे हैं विदाउट डेविएशन के। इस तरीके से ये क्या थे? अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? यहाँ से डेविएट हो रहे थे, विदाउट डेविएशन के पास हो रहे थे। और जो सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे विद सम एंगल, स्मॉल एंगल से। बहुत ही जो स्मॉल अमाउंट थी अल्फ़ा पार्टिकल की वो डिफ्लेक्शन से, स्मॉल एंगल के डिफ्लेक्शन से वो पास हो रही थी गोल्ड फॉइल से। एंड जो फ्यू थे, जैसे यहाँ पे दिखा रखे है ये रे, ये क्या है? स्मॉल एंगल से यहाँ से क्या हो रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं।
और जो फ्यू थे, बिल्कुल 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल था, वो क्या हो रहा था, रिटर्न बैक हो रहा था 180 डिग्री के एंगल से। लाइक जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे ये वाला है, ये क्या हो रहा है 180 के, यहाँ से तो दिखा ऐसे रखा है, ये क्या हो रहे थे, बिल्कुल बैक जा रहे थे। यहाँ पे 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल है जो क्या कर रहा था, बिल्कुल बैक जा रहा था। तो ये उनकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। इन ऑब्जर्वेशंस को देख के उन्होंने अपना कुछ कंक्लूज़न निकाले थे। वो कंक्लूज़न क्या, उन्होंने बोला जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। क्योंकि काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, 99.9% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डेविएशन के पास हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल प्लेस के वो स्मॉल स्पेस के अंदर क्या है, कंसीडर्ड है। दैट इज़ जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, स्मॉल पोर्शन के अंदर कंसीडर है। बिकॉज जो स्मॉल अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो बहुत ही स्मॉल एंगल के डेविएशन से पास हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे थे, वो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास से जाके गुजर रहे थे, तो ही वो क्या हो रहे थे, वो बहुत ही स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे थे। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या, काफ़ी हैवी था। पॉजिटिव जो ये चार्ज है वो क्या था, हैवी था। बिकॉज जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं। अब उनको अगर बिल्कुल ही बैक करना है, हमें वापस भेजना है, तो वो किससे टकराएंगे, काफ़ी स्मॉल काफ़ी हैवी पार्टिकल से ही टकराएंगे, हैवी चीज़ से ही टकराएंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज था एटम के अंदर वो क्या था, हैवी था, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसीलिए क्या है, जो हमारा एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिफ्थ बात उन्होंने क्या बोली कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो क्या है, काफ़ी स्मॉल है। स्मॉल है किसका, साइज ऑफ न्यूक्लियस। बिकॉज 20,000 में से कोई एक ही अल्फ़ा पार्टिकल था जो बिल्कुल बैक जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या है, बिल्कुल ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम के, एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम के। अगर एटम का जो साइज़ है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर है। मतलब जो एटम है वो 10⁻⁻5 मीटर से न्यूक्लियस से बड़ा है। तो जो साइज़ था वो न्यूक्लियस का वो काफ़ी स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू एटम के। बिकॉज 20,000 में से कोई एक ही अल्फ़ा पार्टिकल था जो बिल्कुल बैक जा रहा था। एंड सिक्स बात उन्होंने क्या बोली थी, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में, इन क्लोज सर्कुलर पाथ में अराउंड दी न्यूक्लियस, अराउंड दी न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन क्लोज पाथ में अराउंड दी न्यूक्लियस। जिस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये बात कैसे बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का तो किसी भी बातों से लेना देना ही नहीं था। तो सी यहाँ पे क्या देखा उन्होंने, अब जो न्यूक्लियस है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी एटम के अंदर है, मान लो कहीं पर भी है ये एटम, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, तो हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पे एटम क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। तो उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। क्योंकि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं, अराउंड रिवॉल्व करने में, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करने में वो क्या कर रहे हैं, इस फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं।
दैट इज़ अगर ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। जिस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है रिवॉल्व करती है, क्योंकि सन और अर्थ में क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे सन क्या कर रहा है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बट जो अर्थ है वो सन में नहीं चली जाती बिकॉज जो अर्थ है वो इस फोर्स का यूज़ कर रही है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, और जो ये पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको कई बार क्या कहा जाता है, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है अगर हम इनको क्या करें कंपेयर करें सन एंड अर्थ से। तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ये था पूरा रदरफोर्ड का मॉडल। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी अपने कंक्लूजन दिए थे और काफ़ी हद तक ये सारी बातें सही भी थी, बट बाद में क्या हुआ रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। बिकॉज रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये क्या हो गया था, फेल हो गया था बिकॉज मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई भी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था कि न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो उनकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, और इसी फोर्स को हमने क्या बोला था कि वो क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में इस फोर्स का यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। ये किसने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था। और वो क्या कर रहा था फिर, लॉस ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, एनर्जी क्या थी, कम हो रही थी। तो अगर मैक्सवेल की जो ये बात सही थी, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी ये तो बिल्कुल सही थी, ये प्रूव हो गया था। तो मैक्सवेल की थ्योरी तो बिल्कुल सही थी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस तो कर ही रहा है इसका मतलब। तो अगर वो एनर्जी को लॉस कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस भी कर रहा है। तो लॉस करेगा तो ऐसे आते आते वो क्या कर देगा, न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा, मतलब जो एटम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा था कुछ भी। हमने देखा था कि जो एटम है वो तो क्या बिल्कुल स्टेबल है, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो रदरफोर्ड ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक क्या थी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, एक ये बात थी। सेकंड क्या थी कि उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, उसमें से हम क्या पास करवा रहे हैं, लाइट पास करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। यहाँ पे क्या हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस है, इसमें से हम क्या पास करवा रहे हैं, हम लाइट पास करवा रहे हैं। तो जब लाइट यहाँ से बाहर आएगी तो हमें कुछ ही लाइंस यहाँ पे मिल रही थी, मतलब कुछ ही कलर मिल रहे थे हमें लाइट के। मान लो रेड कलर मिल रहा था या येलो कलर मिल रहा था, मतलब बिल्कुल कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिल रहा था। स्पेक्ट्रम हमें पता है कि क्या होता है, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, सारे के सारे कलर मिलते हैं जिनको हम विबग्योर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। बट यहाँ पे क्या मिल रहा था, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, मतलब कुछ कलर्स हमें मिल रहे थे, कुछ कलर्स नहीं मिल रहे थे, कुछ ज़्यादा मतलब उनकी जो इंटेंसिटी थी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, कुछ की कम थी, कुछ ज़्यादा डार्क थे, कुछ लाइट थे। तो हमें इस तरीके का जो है स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब फर्स्ट उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था, सेकंड उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम भी बोल सकते हैं।
तो ये कुछ क्या थी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स थी, जिसको बाद में किसने एक्सप्लेन किया था, बोर ने एक्सप्लेन किया था अपने बोर एटॉमिक मॉडल में। वो हम नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। सो ये पूरा क्या था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। थैंक यू।